हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या चल रहा है, क्या ऑब्स्टिकल है, क्या आने वाला है, क्या एडवाइस है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है। आज हम पायल सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं आपके करियर में अभी करेंटली क्या चल रहा है। आपके करियर में वन सेकेंड, आपके करियर में करंटली क्या चल रहा है पहले भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके करियर में करंटली क्या चल रहा है। ओके, तो काफ़ी लोग अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, डिप्रेस दिख रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा करियर को लेके चिंता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो मैनेज कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग के घर में इवेंट हो सकता है, कोई फंक्शन आने वाला हो सकता है कुछ टाइम में, या फिर आप लोग कोई किसी फंक्शन में कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हो। और कुछ लोग की कोई काफ़ी इच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा टाइमलेस रीडिंग है और काफ़ी जनरल है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ लोगों की उनकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं जो वो चाह रहे हैं अपने करियर को लेके। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुख, डिप्रेशन टाइप का, ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना, ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने करियर को लेकर इतनी चिंता में है आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वन सेकेंड, मैं कार्ड साइज लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी लोग ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं अपने करियर को लेके, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वो लोग शायद मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग दुखी हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे वो चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के घर में इवेंट हो सकता है। और कुछ लोग अपने करियर को लेके थोड़े से लापरवाह दिख रहे हैं, उन्हें अपनी चिंता नहीं हो रही है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। और आपके साथ अच्छे दोस्त बन सकते हैं या फिर बन गए हैं अभी। एक गुड फ्रेंड्स दिख रहे हैं, सक्सेस दिख रही है। लेकिन आपको कुछ शत्रुओं से भी अपने शत्रु मतलब इन्हें आपकी जो जितने भी एनिमी है उनसे आपको बचने को कहा जा रहा है। कुछ लोग को हो सकते हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे करियर में, वो काफ़ी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे उनकी एनर्जी हो क्या रही है, वेस्ट हो रही है। जिससे उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और उन्हें रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो दुखी भी हो रहे हैं। कुछ लोग की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो अपनी तबीयत पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब सब है यहाँ पर। कुछ लोगों का दुखी हो रहे हैं, तो कुछ लोगों की इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं। कुछ लोगों को उन्हें लग रहा है कि उनके मेहनत के हिसाब से उन्हें फल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो और मेहनत कर रहे हैं। मेहनत ऐसे कि वो और काफ़ी जगह अपना पूरी काफ़ी जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जिससे हो कुछ नहीं रहा है, बस उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, और देख लेते हैं और करियर में क्या हो रहा है। ये भी करंट में चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग एनालाइज कर रहे हैं कि उनने पहले क्या करा था और अब वो जो कर रहे हैं वो उससे कितना बेटर कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा, और उन्हें थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला भी अच्छा। एनालाइज करने के मूड में है कुछ लोग, कर रहे हैं कि वो क्या करें कि वो जो पहले से उन्हें अच्छा रिजल्ट मिले अपने करियर में। अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि काफ़ी जगह रेड 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 पैशनेट तो है आप लोग अपने काम को लेके। यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं वो सब अपने काम को लेके पैशनेट है।
ठीक है, देख लेते हैं आप में से इतने सारे लोग इतने दुखी क्यों हैं करियर को लेके, क्या रीज़न है इतना दुखी होने का, इतना दुखी होने का। एक सेकंड रुकिए। रीज़न क्या है इतना दुखी होने का, जो लोग इतने दुखी हैं। ओके, ओह माय गॉड। देखिए, दुखी होने का रीज़न क्या है? दुखी होने का रीज़न ये है कि आप लोग अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं। कोई एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये दुख मिल रहा है। आप लोग किसी एक ही चीज़ में स्टक है, किसी एक ही चीज़ में रुके हुए हैं। कोई चीज़ है जो आपको चेंज करनी है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आपको अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा अब मतलब जागृत होना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। अब आपका करियर क्योंकि काफ़ी सीरियस मोड पे आ गया है। आप करियर के जिस भी फील्ड में हो, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत आता है। आप में से जो भी देख रहे हैं मेरी रीडिंग, आप लोग करियर के जिस भी फील्ड में, उसमें कॉम्पिटिशन है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आपसे कोई चेंज करने को कहा जा रहा है। आपको अपने अंदर कुछ चेंज लाना है, या फिर आपको चीज़ों को हैंडल करने का तरीका के देखने का, मतलब अपने किसी भी प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। कुछ तो यहाँ पे चेंजमेंट आ रहा है, या तो अपनी जॉब का आपको चेंज करने को कहा जा रहा है, या फिर आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना है। चेंज इसलिए करना है क्योंकि आप एक ही जगह स्टक हैं। आपको वो चीज़ रिलीज़ करनी है, आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी है और नई चीज़ें पकड़नी है। लेकिन आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी देख लेना। आपको करना क्या है, पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ें मतलब आपको हासिल करनी है। करने को आपसे ये कहा जा रहा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, देख रहे हो आप कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं, ठीक है, आप दूसरों की बातों में आ रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक और काम कर लूँ, मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ। आप दूसरों की बातों में आ रहे हैं। आप जो भी चीज़ है, आपसे कुछ न्यू करने को कहा जा रहा है। देखिए 2 बार आया है कि कुछ आपको पुराना बंद करना चाहिए, चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए। ये दिक्कतें हैं आपके रास्ते की, आपको करियर में आगे बढ़ने से जो रोक रही हैं। आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है, आपके पास नए अवसर आए हैं। ये सब आपको मतलब ये सब अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलेंगी, जब आप दूसरों के भरे में नहीं आओगे। आपने मतलब आपको कैसे समझाऊँ, आपको अपने मन के ही भ्रम में नहीं फंसना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। कोई है जो आके आपको ज्ञान देगा कि ये मत करो, ये कर लो, ये करने से ज़्यादा सही रहेगा, तुम ये कर लो, तो आपको उसकी बातें नहीं सुननी है। कोई है जो तीसरा आ रहा है आपके और आपके करियर के बीच में, ठीक है। तो वो आपका मन भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई भी तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके करियर के ग्रोथ के बीच में आ रही है, ठीक है। बेसिकली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पुरानी चीज़ें भी हाथ से ना निकलें और आप नई चीज़ें पकड़ लो। आप ये करने की कोशिश कर रहे हो, और जो कि ऐसा नहीं हो सकता। आप पुरानी चीज़ें जब तक रिलीज़ नहीं करोगे पूरी तरीके से, तब तक आपको नई चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको शांति के साथ काम लेने को कहा जा रहा है, काफ़ी पेशेंस, शांति, ठीक है। और कैसे करियर में ऑब्स्टिकल है जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, करियर में ग्रोथ होने से जो रोक रहे हैं, और वो कौन कौन से ऑब्स्टिकल है। और क्या ऑब्स्टिकल है, हाँ, मेजर ऑब्स्टिकल क्या है, मेजर जिसे प्रॉब्लम को भी दूर करना ही चाहिए। ऐसा कौन सा ऑब्स्टिकल है जिस प्रॉब्लम को नहीं दूर करना ही चाहिए।
मेजर ऑब्स्टिकल, ठीक है, इमोशंस रिलीज नहीं कर रहे हैं। और कुछ मेजर ऑब्स्टिकल देखिए, कंपटीशन तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। और लेकिन बात करी जाए ऐसे क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो बहुत आपके करियर की ग्रोथ के लिए घातक है, वो है आप खुद। कैसे? आपको पास्ट की चीज़ों से निकलना पड़ेगा, पास्ट की बातों को भूलना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, अब आप पास्ट की बातों को याद करेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर आपके पास्ट में कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, तो आपको उस चीज़ को रिलीज़ करके, उस चीज़ को भूल के अपने करियर में नया स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। अपने काम को लेके पैशनेट और होना पड़ेगा। फ्यूचर क्या है आपके करियर का? व्हाट इज़ अ नियर फ्यूचर? नियर फ्यूचर में आपके करियर में क्या होगा? नियर फ्यूचर देखिए, चीज़ों में डिले आएगा, चीज़ों को पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो कि मुझे बार बार आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप किसी की बातों में तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और नियर फ्यूचर में आपकी सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो सेहत पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपकी फैमिली सपोर्टिव हो सकती है आपके करियर को लेके, वो आपको सपोर्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। ये जो डिले आ रहा है, अगर आप कोई डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी मना आ रहा है। अभी वो चीज़ स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। ये जो मना आ रहा है, ये टेम्परेरी मना आ रहा है, फिर उसके कुछ टाइम बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं तो अभी मना करा जा रहा है, अभी आप थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्यूचर? नियर फ्यूचर करिए, व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर? ओके, व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर? मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। नियर फ्यूचर क्या है? नियर फ्यूचर, अब आप क्या करने वाले हैं अपने करियर में? कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले, कोई न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोई चीज़ अगर न्यू है, कुछ आप न्यू स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल सा था, आपको उसमें नॉलेज ज़्यादा होगी नहीं, तो उसमें रिस्क होगा, तो उसमें रिस्क भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए घातक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए, आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अब अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस अपने करियर को लेकर हो गए। और थोड़े से परिवार के लिए आपके अंदर मतलब थोड़ी सी फीलिंग्स कम हो सकती है अपने परिवार को लेके, और आप थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे, थोड़ी मतलब कि मुझे जल्दी चाहिए। आप कुछ करेंगे तो तुरंत रिजल्ट देखेंगे, इसका रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा आया रिजल्ट है। आपको ऐसा काम करने की आप कोशिश करेंगे जिसका रिजल्ट ज़्यादा आए और अच्छा आए, और ये गलत है, ये बहुत गलत है। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आप स्टार्ट कर दें हैं और उसमें रिस्क भी ज़्यादा ना हो, अच्छा निकले, तो ऐसे तो कोई काम नहीं है, और आप ऐसे आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये आप नियर फ्यूचर में करेंगे, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, परिवार के लिए थोड़े से इमोशंस कम हो सकते हैं आपके अंदर, आप जल्दबाजी करेंगे। अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, आपकी हेल्थ की थोड़ी बहुत गड़बड़ आ सकती है, ठीक है। इट्स वेरी जनरल रीडिंग। इमेच्योरिटी में कोई डिसीजन ना लेने को कहा जा रहा है, आप ना समझी में कोई भी गलत डिसीजन मत लेना, ठीक है, ऐसा भी आ रहा है। और क्या नियर फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है इनके करियर में? नियर फ्यूचर वही चीज़ बार बार आ रही है, बहुत सारे काम एक साथ ले लेना कि शायद
अब मेरा करियर सुधर जाए, अब मेरी लाइफ सुधर जाए, ये सोच के आप हज़ार चीज़ों पे हाथ मारेंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे और रिज़ल्ट जब उतना अच्छा नहीं होगा फिर आप डिप्रेस होंगे, फिर आप दुखी होंगे। जबकि आपको करना क्या है, भले आप एक जगह हाथ लगाएँ, भले आप पूरा अपना एक जगह ध्यान केंद्रित करें, लेकिन पूरे फ़ोकस के साथ करना है, ओके? पूरा ध्यान लगाना है आपको अपना एक जगह। आप फ्यूचर में काफ़ी ज्ञानी हो सकते हैं, आप शायद काफ़ी नॉलेज लें, आप करियर के जिस भी फील्ड में हो, या फिर कोई पावर में भी आ सकता है, किसी की जॉब अब लग सकती है, फिर कोई ऐसी जॉब करेगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पावर दिख रही है, किंग, द एम्परर, तो कुछ लोगों की जॉब लग सकती है। रिज़ल्ट आएगा अच्छा तो फ्यूचर में मतलब जॉब लग सकती है, किसी का तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। फ्यूचर अगर कोई वकील बनना चाहे तो वो वकील बन सकता है। कोई ऐसा काम जिसमें उन्हें जस्टिस देना हो, न्याय देना हो, समानता, इक्वलिटी रखनी हो, वो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उसमें उनकी जॉब लग सकती है। और अगर आप पूछ रहे क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए यस आप कर सकते हैं। आप रुपए बनाने के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको अपना रुपए कैसे बनाना है, रुपए कैसे कमाने हैं, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, इन सब की नॉलेज आपको बहुत अच्छी हो जाएगी इन नियर फ्यूचर। ठीक है, एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस, व्हाट इज एडवाइस, व्हाट इज एडवाइस यूनिवर्स। एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स, उन्हें अपने करियर में क्या करना चाहिए बताइए, उन्हें अपने करियर में क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने अभी भी आपसे बोला था, ठीक है, किसी का रिजल्ट आना है तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, मैंने जस्ट अभी आपसे बोला था। इससे पता चलता है मेरी रीडिंग कितनी सही जा रही है इस टाइम। ठीक है, एडवाइस ये है, अगर आप कुछ ऐसा काम करने के सोच रहे हो जिसमें रिस्क है, तो आप सोचो करूँ कि ना करूँ, तो आपसे करने को कहा जा रहा है। इट्स बिग यस, आप करिए, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेच्योरिटी में कोई डिसीज़न मत लेना। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि मतलब आपकी कैसे मतलब ये आपसे रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप उसमें आकर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग है तो फिर चार्जेबल होगी, फ्री नहीं है। ठीक है, अगर किसी का रिज़ल्ट आना है तो रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। रिलीजिंग द इमोशंस, पुरानी चीज़ें छोड़िए, अपने पुराने इमोशंस छोड़िए, आपकी तरफ कुछ न्यू आ रहा है। ठीक है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, कोई डिसीज़न को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे क्या करें, तो हाँ, कुछ लोगों के लिए हाँ आ रहा है, मेजर आ रहा है। हाँ, देख लेते हैं मेजरली हाँ आ रहा है या फिर ना आ रहा है, क्योंकि हाँ या ना दोनों आया था। मेजर लोग हैं उनके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है अपने करियर को लेके, तो बेसिकली उन्हें क्या करना चाहिए, हाँ है या ना है। हाँ है, मेजर लोगों के लिए हाँ है। ठीक है, करीबन 80% लोगों के लिए हाँ आया है। अगर आप कोई डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और देख लेते और क्या एडवाइस, और कुछ एडवाइस आ रही है। और कोई एडवाइस आ रही है, और कोई एडवाइस आ रही है, और कोई एडवाइस, और कोई एडवाइस। ठीक है, ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था।
पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, हर बार बस वही चीज़ आ रही है, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ओवरथिंकिंग कम करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने पैशन पे ध्यान दीजिए और थोड़ा-सा अपने करियर को लेके सीरियस हो जाइए। आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दे देंगे तो आपका करियर अच्छा बन सकता है, ओके? ठीक है, हमने सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। आपके करियर का करंट क्या चल रहा है, ऑब्स्टिकल क्या है, फ्यूचर क्या है और एडवाइस आई थिंक यस। तो गाइस, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भले एक कमेंट करें पर प्लीज़ करिएगा, मुझे पता तो चले कि मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है, कितनी मैं सही बता पा रही हूँ, कितना झूठ है, कितना कैसा क्या है, ठीक है? और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझसे बुकिंग करा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और आपके सामने भी चल रहा होगा, ठीक है? स्क्रीन में आ रहा होगा इस टाइम। तो ठीक है, बस इतना ही कहना था और आप मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बस। थैंक यू, बाय बाय।